So in this question we are going to solve, in this session we are going to solve question number 55. पहले इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है वो समझते हैं, फिर कैसे इसे सॉल्व करना वो देखेंगे. J Limited issued a prospectus inviting applications for 1 lakh shares of rupees 10 each. These shares were issued at par on following terms and conditions: application money, allotment money, first call and final call. Application were received for 1,35,000 shares and अब यहाँ हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि शेयर्स अलॉट कैसे करने हैं. Allotment were made on following basis: those who are applied for 25,000 shares, तो पहली कैटेगरी है applied 25, allotted in full, मतलब applied और allotted दोनों सेम रहेगा. Second group of applicants, those who are applying for 60,000 were allotted 45,000 shares by the company. Then third category, those who are applying for 50,000 were allotted 30,000 shares by the company. Then the total application money received for 1,35,000 shares and total shares allotted 70, 80, 90, 1 lakh shares are allotted by the company. बस ये दो कॉलम अगर आपने बराबर लिख लिए तो आगे के कॉलम्स आप बराबर लिख सकेंगे. एप्लीकेशन मनी ₹2.5, so application money is received at ₹2.5 और अलॉटमेंट मनी कितना रहेगा? अलॉटमेंट मनी इज आल्सो एट द रेट ऑफ 2.5. अब आपको बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं, आप पहले यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ सकते हैं. Those who are applying for 25,000 shares and paying application money ₹2.5 per share might have paid or they have paid us 62,500. That is 25,000 into 2.5. Applied number of shares multiplied by 2.5, that is 62,500. 60,000 into 2.5, how much? 1,50,000. They are applying for 60,000 shares, paying us at the rate of 2.5. They have paid ₹1,50,000. Those who are applying for 50,000 shares, तो ये अमाउंट हो जाएगा इनका 1,25,000. So टोटल अमाउंट कितना मिला एप्लीकेशन मनी पर? 250, 275, 277, 500 और 60, 337,500. Check it whether it is correct or not. ₹3,37,500. और जब हम एप्लीकेशन मनी की एंट्री लिखेंगे वहां हमें ये अमाउंट चाहिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के लिए. ना जितने शेयर्स अप्लाई किए हैं तो हमने कुछ कैटेगरीज बनाई. Those who are applying for 25 were allotted 25, मतलब इनका पूरा पैसा कैपिटल में चला गया 62,500. एंटर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. फिर 45,000 into 2.5 करिए 90,000 और 45 into 2 90, 1,12,500 and then 30,000 into 2.5 75,000. Is it so? अब 1 lakh into 2.5 ₹2,50,000. अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. सेकंड एंट्री में जो शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं इट इज ₹2,50,000. थर्ड एंट्री, थर्ड कॉलम, एक्सेस मनी. तो इनका कुछ भी पैसा एक्सेस नहीं बचा, पूरा पैसा यूटिलाइज कर लिया. लेकिन यहाँ पर ₹37,500 हमारे पास एक्सेस है. फिर इधर ₹50,000 एक्सेस है. दोनों मिलाकर 87,500 एक्सेस मनी रहेगा. लेकिन यहाँ रिफंड करने की बात ही नहीं है क्योंकि हमने सबको कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं, मतलब रिफंड कुछ नहीं होगा. अब अलॉटमेंट डी अगेन एट द रेट ऑफ 2.5, तो ये 62,500, दैट इज 25,000 into 2.5, 62,500. 45,000 into 2.5, 112,500 and 30,000 into 2.5, that is ₹75,000. अलॉटमेंट ड्यू होना चाहिए हमारा 2.5 लाख रुपए से. 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 2.5, ₹2,50,000. यहाँ तक क्लियर पूरा टेबल? नहीं समझा तो बोलिए, मैं वो कॉलम रिपीट कर दूंगा कि कौन से कॉलम का अमाउंट आपको नहीं समझ में आया. क्लियर है? एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ मच मनी इज देयर इन एक्सेस पार्ट. तो यहाँ कुछ भी एक्सेस नहीं था तो इनका कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ. अब ये देखो
1,12,500 हम एक्सपेक्ट करते हैं और पहले से कितना है 37,500, तो यहाँ पर एक्सेस का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या लिखा है हेडिंग हमने, एक्सेस मनी टू अलॉटमेंट, 37,500 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। देन 75,000 ड्यू होता है, पहले से इनकी 50,000 है, यू कैन ट्रांसफर एंटायर अमाउंट रुपीस 50,000, ये 87,500। तो जो हम सेकंड एंट्री में लिखते हैं एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, वो अमाउंट कितना रहेगा 87,500। नाउ अलॉटमेंट टू बी रिसीव्ड, तो इससे पूरे 62,500 मिलना चाहिए क्योंकि इसका कुछ भी हमारे पास में सरप्लस मनी नहीं है। हाँ ये वाला ये अमाउंट, अच्छा 1 लाख फॉर कौन सा अमाउंट इसका, नहीं ना 30,000 का रहेगा। दे अप्लाइड फॉर 50 बट दे वर अलॉटेड 30, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 75,000 चाहिए। और यहाँ लास्ट कॉलम में भी प्रूव होता है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5 इट शुड बी 2,50,000। 50,000 से मत ड्यू करना, 30,000 से ही ड्यू होगा, ये अलॉटेड से ही हम ड्यू करेंगे, बाकी जो भी करेंगे। अब आगे 1,500 minus 37,500 75, yes 75,000, 75 minus 25 25,000, तो ये 162,500 रिसीवेबल अमाउंट रहेगा। चेक करो इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया, check whether the amount recorded is completely correct or not। तब तक मैं कैश बुक की हेडिंग लिख कर रखता हूँ, कैश बुक डेट, then particulars, do not use calculator, it is not allowed to be used for exam, manually calculate करिए। Anything wrong? Allotment to be received Allotment to be received. Allotment due minus already received. So 1,12,500 minus 37,500, this is 75. 75 minus 50, that is 25. And 250 minus 87,500, 162,500. पूछते हैं तो लग रहा है कि हाँ समझ रहा है, अदरवाइज लगता बस लिखा ही रहे हैं क्या। लास्ट कॉलम में अभी अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहाँ पर डिफॉल्टर को लेकर के। अभी यहाँ कुछ शेयर होल्डर्स हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, तो वो कैलकुलेशन अलग शो करना पड़ेगा। एक पॉइंट उसकी स्पीड कम कर लीजिए ना, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही हो, कम करना है। All excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment। तो ये जो excess amount था हमने allotment में ट्रांसफर कर दिया और फिर net amount हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि allotment पर हमें मिलेगा। The shares were fully called and paid except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 4,000 shares of the group applying for 50,000 shares। तो 4,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मिली थी, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसको शेयर्स अलॉट कितने हुए थे, अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकेंगे। लिखिए अप्लाइड इज टू अलॉटेड, दोज हु अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड 30,000 शेयर्स। Therefore, the persons who are applying for 4,000 shares were allotted X number of shares. Therefore, X is equals to 4,000 into 30,000 divided by 50,000. तो 60% है, मतलब 2,400 शेयर्स रहेगा। इसका कैलकुलेशन 6 लाइंस का ही है, चाहे कोई से भी आप क्वेश्चंस करें, ये जो कैलकुलेशन मैं भी लिखा रहा हूं रट लीजिए कि कौन सी लाइन कब कहां पर आएगी। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन मनी कितना मिला था, लिखना है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सो एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू 4,000 शेयर्स इज इक्वल्स टू 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5, अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज।
रुपीज 10,000 रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन अब इनको शेयर्स जितने अलॉट किए थे यहाँ पर है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या पूरा पैसा है कैपिटलाइज हो गया? पहले कैटेगरी का हुआ था लेकिन थर्ड कैटेगरी का पूरा पैसा कैपिटलाइज नहीं हुआ, माइनस एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स का पैसा ट्रांसफर किया होगा आपने? जितना शेयर अलॉट किया है, दैट इज 2400 शेयर्स, 2400 शेयर्स at the rate of rupees 2.5, so 24 2s are 48 और 12 6000 rupees ट्रांसफर हुआ, रुपीज 6000। इसके 4000 रुपए हमारे पास में एक्स्ट्रा है, इसका नाम रहेगा अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब जो इसका एक्सेस अमाउंट हमारे पास में बचा और हम अलॉटमेंट अकाउंट में भेज रहे हैं। देखिए अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ये जो 50,000 है, ये 50,000 में से इस शेयर होल्डर के कितने रुपए रहेंगे? 4,000। 3 लाइंस हो गई। पहले लाइन में क्या लिखा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के मुताबिक। सेकंड लाइन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के अनुसार। एंड थर्ड लाइन जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, जो एक्सेस अमाउंट आएगा ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये देखिए अलॉटमेंट कितने से ड्यू होता है? अलॉटमेंट मनी ड्यू, allotment money due is equals to rupees 2.5 multiplied by 2400 shares। अब 4000 नहीं लिखना, 2400 शेयर्स अलॉट हुए थे तो 2400 ही लिखेंगे यहाँ पर। 2.5 into 2400 rupees 6000 minus allotment money already received या फिर पार्ट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड रुपीज 4000। ये जो 4000 मिले हुए हैं ये, मतलब इसने कितने रुपए लिख दिए होंगे अपने को? 2000। यहाँ लिखोगे अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, अनपेड बाय शेयर होल्डर, not paid by shareholder, they have not paid us rupees 2000। तो कैटेगरी 1 वालों ने डिफॉल्ट किया है क्या? नहीं। 2 वालों ने डिफॉल्ट किया? नहीं। डिफॉल्टर्स कौन है? कैटेगरी 3 वाले। तो इनका पूरा पैसा मिलेगा 62,500, इनका भी पूरा पैसा मिलेगा 75,000, लेकिन यहाँ मिलेगा 23,000। सो टोटल अमाउंट 1,60,500 मिलने वाला है। इतना लिख लीजिए, फिर कैश बुक स्टार्ट करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज भी चाहिए, इतने में जर्नल एंट्री जाएगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी होती है? फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, एज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, पैसा मिल रहा है, कैश बुक के डेबिट साइड पर लिखिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला एप्लीकेशन मनी पर? ये रहा यहाँ पर 3,37,500, 337,500 being application money received, done, rupees 3,37,500। सेकंड एंट्री कौन सी रहती थी? एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट की। अगर पैसा वापस किया तो सेकंड एंट्री का रिटर्न वाला पार्ट वाला यहाँ पर लिखना है, और जो कैपिटलाइज करते हैं उसको आप जर्नल एंट्री में लिखोगे। तो ये समझ लो कि हम कैश बुक बना रहे हैं और जो दूसरा बन रहा है वो जर्नल प्रॉपर है। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रुपीज 337,500 टू कुछ पैसा कैपिटलाइज हुआ और कुछ पैसा अलॉटमेंट पे चला गया। रिटर्न कुछ नहीं किया है हमने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिटर्न करते तो बैंक अकाउंट आएगा और वो बैंक अकाउंट वाला पार्ट कैश बुक की क्रेडिट साइड पर।
अब हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये रहा एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल 2,50,000 एंड हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट 87,500 और इन दोनों का एडिशन 337,500 हो गया। दो एंट्रीज हमारी करेक्टली रिकॉर्ड हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या रहेगी, एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एंट्री क्या रहेगी, बोलिए कोई। थर्ड एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। जिसे भी ड्यू करते हैं उसका अकाउंट डेबिट करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी कितने से ड्यू होगा, ये यहां लिखा है 2,50,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 to share capital account 2,50,000. Share allotment account debit 2,50,000 to share capital account 2,50,000. इसका नरेशन क्या लिखना है हमको, being allotment money due for 1 lakh shares at rupees 2.5 each. नरेशन लिखिए, being allotment money due for 1 lakh shares at rupees 2.5 each. तीन एंट्रीज हो गई। अब फोर्थ एंट्री रहेगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने को लेकर। अलॉटमेंट मनी का एक पार्ट मिल गया, एक पार्ट नहीं मिला, तो जो मिल गया है उसको हमें लिखना है। कितना अमाउंट मिल रहा है, 2,000 रुपीज नहीं मिले, यहाँ कैलकुलेट किया था तो कितना अमाउंट मिला, 162,500 में से 2,000 नहीं मिला तो 160,500 लिखिए यहाँ पर फोर्थ एंट्री। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब जो नहीं मिला उसका कॉल इन अरियर्स लिखना ही नहीं, डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री में हम वो यूज कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाउ मच, 1,60,500। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to share capital account, share first call to share capital। फर्स्ट कॉल कितने का है हमारा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2.5 ईच है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीस का है, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 3 lakhs। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 3 लाख शेयर्स एट रुपीस 3 ईच। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कि हमारा एप्लीकेशन मनी 2.5 है, अलॉटमेंट मनी 2.5 है, फर्स्ट कॉल मनी रुपीस 3 है, तो 2.5 मिलाकर के 5 रुपए हो गए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, मतलब ये 8 रुपया फर्स्ट कॉल तक के होता है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 10 रुपए में से 8 रुपए ले लिए, बचे कितने, फिर 2 रुपए का हमारा फाइनल कॉल रहेगा। अब ये शेयर फर्स्ट कॉल